हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज है 23 अक्टूबर 2022 और आज है संडे को जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर साइंस एंड टेक के रिलेटेड होते हैं। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट नहीं होते हैं। बाकी जितने भी पॉलिटी के रिलेटेड या इकोनॉमी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, बाकी जैसे जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसे टॉपिक रिपीट होते हैं अकॉर्डिंग टू द इशू। बट जो ये साइंस एंड टेक के रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं, ऐसे आर्टिकल्स बार बार रिपीट नहीं होते। ये हर संडे को नए नए टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो जो मुझे आज इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ न्यू स्पीशीज ऑफ जीनस एल्मेनिया स्पॉटेड, ठीक है। आ रादर frail looking plant spotted on the granite hillocks of Palakkad. This is Palakkad. Palakkad is in Kerala, ठीक है। So it has been identified as a new species of genus Elmenia as mentioned above, ठीक है। कौन सा जीनस है? एल्मेनिया। इसका नाम क्या है? named Elmenia multiflora. The species is quite special from both botanical as well as conservation point of view. So, given its small population, the researcher have assessed it as critically endangered, applying IUCN Red List. इसको IUCN Red List के अंडर कहाँ रखा गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। अब IUCN किस बेसिस पे और किन क्राइटेरियाज़ के अंडर जो स्पीशीज़ हैं इनको फॉर एग्ज़ाम्पल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऐसे क्या करता है, मेंशन करता है। इट डिपेंड्स ऑन सम क्राइटेरियाज। वो क्राइटेरियाज क्या हैं? एक लंबा टॉपिक है। अगर आपको IUCN लिस्ट पे वीडियो चाहिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ISRO's heaviest rocket with satellites on board lifts off, ठीक है। The heaviest rocket of the Indian Space Research Organization, the LVM-3M2 OneWeb India 1, ठीक है। कितने सैटेलाइट्स के साथ? 36 सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड took off from the second launch pad of Satish Dhawan Space Center SHAR at Sriharikota on Sunday, ठीक है। सो LM-3M2 इज़ द डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन। ये कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, ठीक है, ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL का है, ठीक है। इट्स अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। दिस मिशन इज़ द 5th फ्लाइट ऑफ LMV-3। LMV-3 का 5th फ्लाइट है, ठीक है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन रॉकेट विद द 6 टन पेलोड। दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन रॉकेट विद 6 टन पेलोड। 6 टन एक काफ़ी हैवी वेट होता है, इट्स 6000 kg, ठीक है। सो विद दिस इंडिया इज़ एंटरिंग इनटू ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट, ठीक है। इसमें ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकॉर्डिंग टू इट इज़ रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। इट इज़ रिगार्डिंग इकोनॉमी, यस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये है व्हेन डज RBI स्टेप इन टू मॉनिटर अ बैंक। वैसे तो सभी बैंक जो हैं, ठीक है, वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। लेकिन कब मॉनिटर करता है, कब इंटरफेयर करता है एक बैंक के रेगुलेशंस में RBI, चलो देखते हैं, ठीक है। RBI हैज़ प्लेस्ड Dhanlaxmi Bank under the prompt corrective action. So what is prompt corrective action? We'll discuss it. To deal with serious deteriorations in its financial position. So हम अभी डिस्कस करते हैं PCA क्या है, prompt corrective action. Dhanlaxmi Bank's capital to risk weighted asset ratio, CRAR, which is also called CAR, capital एडिक्वेसी रेशियो भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, ये भी डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद PCA। सो बैंक का जो CRAR ड्रॉप हो गया, कितना हो गया था? अराउंड 13% एट द एंड ऑफ मार्च में कितना हो चुका था ये? 13% दिस ईयर, ठीक है, मार्च दिस ईयर फ्रॉम 14.5% ईयर अगो। एक साल पहले कितना था? 14.5% क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब 13% हो चुका है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है।
एक्चुअली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इट्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है। अंडर दिस द RBI प्लेसेस द रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेंडिंग, ठीक है, ऑन लेंडिंग ऑफ द बैंक्स, ठीक है, बाई ट्रबल, जो जितने भी ट्रबल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उन पे ना उनके लैंडिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है। आपको कैसे लोन देना है, किस बेसिस पे देना है, अमाउंट क्या होना चाहिए, कितना क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस पर क्यों लगाता है, यू नो, ये बिल्कुल, यू नो, इट कीप्स क्लोज आई ऑन देम अनटिल अनलेस एंड अनटिल देयर फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव्स इनफ। जब उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है, उसके बाद उसको वहाँ से PCA के अंडर से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो जो ये धनलक्ष्मी बैंक है इसको रखा गया है PCA के अंडर, ठीक है। अब PCA के अंडर आपको मैंने बता दिया कि PCA क्या है, ठीक है, लेकिन कब रखा जाता है। आपको पता है बेसल नॉर्म्स के बारे में, बेसल नॉर्म्स जो अभी हम बेसल नॉर्म्स 3 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बेसल नॉर्म्स 3 के अंडर जब तक आपकी जो ये रिस्क वेटेड एसेट है ये 8% से नीचे हो जाता है, आपका जो क्राइटेरिया लास्ट कितना रखा गया है अकॉर्डिंग टू बेसल 3 विच इज़ 8%, लेकिन RBI ने कितना रखा है 9%। आपका CR 9% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब CR होता क्या है, फॉर एग्जांपल बैंक को हम, ये बैंक है, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं इसको कहा जाता है बैंक की, ये होती है बैंक की लायबिलिटी। और जो बैंक लोन देता है, जो बैंक लोन देता है वो होता है बैंक के एसेट्स, ठीक है, वो होते हैं बैंक के एसेट्स। अब बैंक के एसेट्स अगर बैंक के लायबिलिटी से कम हो जाएंगे तो बैंक फंक्शन कैसे करेगा, ठीक है। बैंक के जो एसेट्स हैं अगर वो बैंक की लायबिलिटी से कम हो जाएंगे तो बैंक कैसे करेगा फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने किसी को लोन दे दिए, ठीक है, अब वो लोन बैड लोन्स हो गए हैं, बैड लोन्स मतलब रिटर्न नहीं हो रहे हैं टाइम पे, ठीक है, बैड लोन्स हो चुके हैं। सो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल, ठीक है, कि बैड लोन्स क्या होते हैं, लोन्स की क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, अगर इतने दिन तक लोन वापस नहीं आता तो वो बैड लोन होता है, या ये सब पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। सो अब अगर बैंक ऐसा करे तो बैंक क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट हो जाएगा। उसके लिए, ठीक है, RBI ने क्राइटेरिया रखा गया कि आपके पास जो आपका कैपिटल है, ठीक, आपका कैपिटल है वो कितना होना चाहिए। बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो 8% था, लेकिन RBI ने कितना रखा है 9%, ठीक है। अब धनलक्ष्मी बैंक का वो कितना हो चुका था 14.5% से घट के लास्ट ईयर इस साल 13% हो चुका था। ये काफ़ी तेज़ी से जो बैंक है ये इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा था, इसलिए RBI ने इसको PCA के अंडर रखा है। अब PCA के अंडर बैंक इसको गाइड करेगा कि इसको लैंडिंग्स करनी है, कितनी करनी है एंड ऑल दैट, जब तक धनलक्ष्मी बैंक के कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू ऑल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर, एंड वन मोर important thing that watch the video, make the notes and revise them weekly. Thank you once again.